देहरादून से हैं रूपी चंद्र जी, स्वागत है आपका। मैम मुझे 1 महीने से बुखार मुझे छोड़ नहीं रहा मैम। उम्र कितनी है आपकी? 56 साल। क्या बताया डॉक्टर्स ने आपको? डॉक्टर ने जांच तो मेरी कई तो हो गई, कई 5,000 के करीबन की मेरी जांच हो गई, पर उसमें इन्फेक्शन बता रहे हैं, बाकी कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ठीक। हाँ देखिए, इन्फेक्शन वाले बुखार वालों को चाहिए कि देखिए अरंडी का तेल अरंडी का, इसे कैस्टोल ऑयल कहते हैं और ये मेडिकल स्टोर्स पर मिलता है, अधिकतर मिलता है, गांवों तक में मिल जाता है। तो ये खरीद लें 100-200 ml। और एक आता है नमक जैतून, ये एक विशेष किस्म का नमक है जो इन्फेक्शंस का दुश्मन है। ये देखने में नमक जैसा ही होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये आप ले लें नमक जैतून, ये अलहदा रखें। ये जो अरंडी का तेल है ये 1 चम्मच पीजिए, फीका होता है, ज़रा गाढ़ा होता है अरंडी का तेल या कैस्टोल ऑयल कहते हैं। और नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं, 1 चुटकी बस, ये काफ़ी तेज़ होता है। और ये 2 गिलास पानी पी लें, गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा है। और ये तेल पीने के बाद 2 गिलास गर्म पानी पी लिया करें दिन में, बस 1 बार या 2 बार, कभी भी खाने से पहले, खाने के बाद ये लिया करें, आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। पुष्पा श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी नमस्कार मैम। हकीम साहब को भी नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है पुष्पा जी का हमारे प्रोग्राम में। जी आज फिर से मैं फीडबैक देने के लिए आई हूँ। सर पहले तो मैंने बताया था कि गोंचिया से मुझे बहुत फायदा हो गया, आपने 6 महीने का कोर्स बताया था। तो अभी 6 महीने पूरे होने में कम से कम 20 दिन है, तो थोड़ा अभी रह गया, वो तो बाद में हम फिर बताएंगे। अभी बता रही हूँ कि मेरे पति को आपके मतलब यूनानी दवाओं से बहुत ज्यादा फायदा हुआ, इतना ज्यादा फायदा हुआ है। नमक जैतून ले रहे हैं, जो 6 मसाले आपने बताए थे उसके साथ में, तो उससे इनका पैनक्रियाज तो बिल्कुल ठीक हो गया है, जो कि जिसके लिए बहुत परेशानी थी, कोई डॉक्टरी दवा सर फायदा नहीं कर रही थी, बहुत परेशान रहते थे। तो पैनक्रियाज बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जांच करा लिया है आप तो। पहले तो मैंने जांच के थोड़ा बहुत बताया था, आप तो जांच करा लिया है, पैनक्रियाज बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। इनका फैटी लीवर ग्रेड 3 था, अब वो ग्रेड 1 पे आ गया है। और सर गोंद जामुन जो बताया था आपने, गोंद जामुन ले रहे हैं ये, तो उससे इनका इंसुलिन छूट गया है। दवा तो लेते हैं, दवा के साथ में गोंद जामुन लेते हैं, पहले तो इंसुलिन भी लेते थे, लेकिन किसी तरह से भी इनका शुगर कंट्रोल नहीं होता था, बहुत परहेज करते थे तो शुगर कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन अब इनका इंसुलिन छूट गया है, बहुत अब शुगर कंट्रोल रहता है, बिल्कुल नॉर्मल आ गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पर मैं तो खुश हो गया, आपकी मेहनत, बहुत मेहनत आपकी कामयाब हो गई। मैंने तो खाली मशवरा दिया है और मेहनत सारी आपने की है अपने पति के लिए, आपको वो तो बड़े खुश नसीब हैं। और कोई सेवा हो तो बताइए। बहुत धन्यवाद, आपके लिए बहुत दुआएं मैं करती हूँ भगवान से, और मैं क्या कहूँ, मैं शब्दों में कह नहीं सकती हूँ सर। और इनके पेट में दर्द रहता था, कोलाइटिस थी, पेट दर्द के मारे बहुत परेशान रहते थे, मतलब ठीक से खा पी भी नहीं सकते थे, वो पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है सर। ये नमक जैतून आपका और ये गोंद जामुन से बहुत फायदा हुआ है। इसके अलावा भी कुछ दवाएं आपके ले रहे हैं, जैसे टी केयर कैप्सूल लिया था, जोड़ों में दर्द होने लगा था, वो भी ठीक हो गया है सर। एक फीडबैक है मेरे बेटे के लिए, उसने गोंद मोरिंगा मंगाया था, उसके सिर में इतनी पपड़ी थी, बिल्कुल मछली के खाल की तरह से पपड़ी बनती थी और बहुत परेशान रहता था, हजारों रुपए की दवाई करा डाला 4 साल से। सर गोंद मोरिंगा मंगाया, उससे लगभग 15-20 दिन में उसका असर दिखने लगा। उससे कोहनी में भी हो गया था, कोहनी का ठीक हो गया। अब इस समय वो बंगलोर में रहता ही है और है, तो उसका फोन आया था, मम्मी मुझे बहुत फायदा हो रहा है, आँख के नीचे काला काला दाग हुआ था वो भी साफ हो रहा है। उसके लिए सर एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि मेरी बहू को जब ज्यादा काम करती है
तो उससे यही दर्द होने लगता है। ये मतलब उसने गोंसिया के लिए कहा है मंगाने के लिए, तो जब ज्यादा काम करती है, अभी हर समय नहीं होता है, काम करने पर उसके कमर से नीचे पैर तक यही दर्द होने लगता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है। और आपके यहाँ से सर हमने एक किताब भी कंपनी से आई है, 450 रुपए की किताब, उसमें अच्छा। आपकी फोटो, हाँ वो फोटो वगैरह है, तो आपके यहाँ से किताब कल ही आई है 450 रुपए की, तो वो मैंने ले लिया है। उसमें आपका कोई नुस्खा तो उसमें नहीं है वैसे, लेकिन हाँ उसमें पहचान है दवाओं की। 3-4 किताबें हैं लिखी है मैंने, किसी में नुस्खे लिखे, किसी में दवाओं की पहचान लिखी है। और नुस्खे तो मैं बताता ही हूँ, आपको लिखवा देता हूँ। और एक और किताब लिखनी है जिसमें सारे नुस्खे आने हैं। लेकिन ये आसानी हो गई कि इतने नुस्खे हैं मेरे पास, वो सब यूट्यूब पर डाल देते हैं, फेसबुक पर डाल देते हैं। हकीम सुलेमान खान फेसबुक को लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको नुस्खों की तो कभी नहीं होगी। इसमें पहचान कर लीजिए, पहचान उसमें भी दी है। तो देखिए हमारे आपसे बस एक ही विनती रहती है, जब आपको फ़ायदा हो जाए तो आप ये फ़ायदा अपने तक महदूद ना करें, इसे कैद ना करें, इसको फैला दें। इस अमल से भगवान भी बहुत खुश होता है। और मैं तो बहुत ही खुश हो गया, आप भी खुश हो गई। लेकिन कोई ऐसा है जो खुश नहीं है अपनी तकलीफ़ों से, उस तक पहुँचिए। चाहे आपके थोड़े से पैसे खर्च हो जाएं, उसको सुख पहुँचाइए, बहुत पुण्य का काम है। सवाल है बहू के लिए था, दर्द होता है कमर। हाँ उसे दीजिए, बच्ची खूब काम करती होगी। और ये मर्ज, अब जितने भी मर्ज हैं ना, रोग, अब ये बुढ़ों के लिए नहीं रहा, जवानी से ही शुरू हो जाते हैं। तो बहू को दीजिए, या तो ये एस्केयर दीजिए या ये गोंसिया दीजिए, बात एक ही है। 2 टाइम दीजिए, दूध से देना। बच्ची की उम्र अगर 40 साल से कम हो बहू की, तो दूध से देना, इंशाल्लाह वो भी बहुत आसानी से अच्छी हो सकती है। एमपी से है स्मृति, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार मैम। मैम मेरे अंगूठे ठंडे होते हैं और दर्द भी करते हैं पैरों के। अंगूठा? जी दोनों अंगूठे। कितनी उम्र है? 20। मेरी मम्मी के पैरों में दाग है। और मैं हेलो जी जी, मेरी मम्मी के पैरों में दाग भी निकले हुए हैं, काले काले। बेटा आपकी उम्र कितनी है? बता 20। अच्छा, आप ना ऐसे सीधे खड़े हो जाएं और पैर ऐसे मिला लें और घुटने भी पास में ले आएं और अपने पैर छूने की कोशिश करें बगैर घुटने मोड़े। आप समझ गए मेरी बात? नहीं तो मैं एक बार और बोल देता हूँ। सीधे खड़े हो जाएं, पैर अपने ऐसे बराबर बराबर रखें, घुटने भी पास में रखें, गैप ना हो घुटनों में भी और पैरों में भी, और अपने पैर छूने की कोशिश करें बगैर घुटने मोड़े। सिर्फ कमर मुड़े, घुटने बिल्कुल नहीं मुड़ने चाहिए। तो ये अगर आप 2-4 बार दिन में करेंगे तो आप, बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं। और जो आपकी मम्मी के काले काले निशान हो गए हैं, उसके लिए अलसी खरीदें। अलसी को अंग्रेज़ी में फ्लैक्सीड कहते हैं। अलसी को ख़रीदें और साफ़ होनी चाहिए, कंकर बहुत मिलावट होती है उसमें, कंकर वगैरह साफ़ कर लें और उसको हल्का सा भून के पाउडर बना लें। आधा चम्मच अलसी खाएं मम्मी, और 1 चुटकी में जितना नमक ज़ैतून आता है 2 गिलास पानी में मिलाकर वो लें और आधे से 1 चम्मच अलसी खा लिया करें रोज़ाना, बस 1 बार। और ये अमल वैसे तो आपको जो मैंने बताया उसी से फ़ायदा हो जाना चाहिए, नहीं अगर नहीं हो आपको 15 दिन के अंदर फ़ायदा, तो ये मम्मी वाला नुस्खा आप भी ले सकते हैं। आप दोनों को फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ महेश पाठक जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ जी। सवाल करिए। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे को एक तो मेरा पेट बड़ा है और मुझे कब्जियत रहती है। जी हाँ जी। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी। पेट बड़ा है, कब्ज रहती है और
हाँ, मेरा पेट बड़ा है, मुझे कब्जियत रहती है, तो मेरा पेट बड़ा है। बताइए सर, टीवी उम्र बता दीजिए, टीवी बंद कम कर दीजिए आवाज। और इसके बाद क्या है, वहाँ पैरों में सूजन आ जाती है कभी कभी। देखिए, एक नुस्खा जो बहुत प्रचलित, बहुत कामयाब और घरेलू नुस्खा है, बहुत बहुत जटिल रोगों पर ये काम करता है। आप अगर टीवी की आवाज़ ज़्यादा भी कर लें, अब कोई बात नहीं, लेकिन नुस्खा सही लिखना ज़रूरी है। देखिए, 6 चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। वो है सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। एक बार और बोलता हूँ, आप बहुत सीधे आदमी हैं और लिख लें। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें हैं। मेथी का दाना है, ये 100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रख लें। और ये दुनिया का एक ऐसा विशेष घरेलू नुस्खा है जो आपके 10 रोगों में काम आता है, कमोबेश। और एक आता है नमक जैतून, जैतून का नमक भी कहते हैं इसे। ये होता है बिल्कुल नमक जैसा ही, लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये पहचान होती है इसकी, और इसको असली लेना ज़रूरी है, नकली मत ले लेना। लोग नकली भी बेच रहे हैं। तो ये भी 100 ग्राम खरीद लीजिए, अलग रखिए। और ये जो पाउडर आप बना लीजिए, इनका 6 चीज़ों का, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी के दाने का, ये 1 चम्मच खाएं। और ये नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करें। आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है।